हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले 46 दिन की बड़ी भविष्यवाणियां कौन सी हैं, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है, क्या आपको लाभ मिल सकता है, क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। देखिए, ये जीवन है और जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल की, क्योंकि मंगल अब जो है तो बहुत जल्द 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और वृषभ राशि में शुक्र की राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, इससे बड़ा ही दिव्य योग भी बनेगा, इसे औदर योग कहते हैं। परंतु क्या मिथुन राशि वालों के लिए क्या इसका लाभ मिलेगा, क्या समस्याएं हैं, इसे समझेंगे। ये 12 जुलाई से लेके मंगल वृषभ राशि में 26 अगस्त यानी कि लगभग 46 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, देखा जाए तो मंगल आपके लिए आय भाव के अधिपति हैं, रुपए पैसे के अधिपति हैं, साथ में आपके षष्ठम भाव के भी अधिपति बनते हैं। और युति किसके होने वाली है? देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य भाव, आपके व्यापार के और आपके कर्म के अधिपति बनते हैं। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो स्थिति है, इस समय आपको व्यय की स्थिति अवश्य बनने वाली है। यानी कि जहां आप सोच रहे थे कि अब मैं पैसा बचा लूं, थोड़ा 6 महीने निकल गए हैं इधर, अब पैसा बचाया जाए, परंतु धन की स्थिति जो आने यानी कि पैसा जो आने वाला है वो व्यय होने वाला है। और साथ में थोड़ा सा, यदि आप कोई ऐसे क्षेत्र में हैं जहां समझिए कि कोई परीक्षा चल रही है, कोई प्रतियोगिता चल रही है, कोई खेल कूद के क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में यदि आप हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना प्लान हमेशा अपग्रेड करके रखना होगा। यानी कि ए के साथ बी प्लान, सी प्लान थोड़ा बना के रखना होगा, क्योंकि इस समय थोड़ा आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ संघर्ष बढ़ रहा है परीक्षा प्रतियोगिता में। ये जो स्थिति है, देखिए, एक ही कारण नहीं हुआ करता। एक अब स्थिति देखें तो अब संभवतः परीक्षा की कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये परीक्षा जैसे बच्चों की परीक्षा होती, एग्जाम होते हैं, कोई व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट कर रहा तो उसमें कोई एक महत्वपूर्ण स्थिति चल रही कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मुझे सफलता मिल जाए। ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर एक कहना चाहिए कि कंपटीशन हो सकता है। आप समझिए कि मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, कोई भी मार्केट हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे मेडिकल क्षेत्र हो गया या बहुत सारे, तो वहाँ पर बड़ा कंपटीशन होता है। तो उसी में एक जो है तो आपका परीक्षा का समय है कि ये समय यदि आपने निकाल लिया तो बड़ा लाभ हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है थोड़ा सा कि भाई बहनों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है इस समय, तो आपको सावधान रहना होगा। हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको धन लाभ हो सकता है। तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। विदेश से जुड़ने का मतलब कैसा कि विदेश से आप जैसे समझिए कि आप भारत के हैं, तो आप अमेरिका में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, कहीं भी अलग अलग देशों में, या तो आप अपना कोई कंपनी ज्वाइन किए हैं या किसी भी तरह आप जुड़े हुए हैं वहाँ से, तो भी आपको धन लाभ की स्थिति हो सकती है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को एक अच्छा मौका इस समय मिल सकता है। परंतु बाकी यदि आप देखते हैं तो स्थितियाँ थोड़ा संघर्षपूर्ण हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पर संघर्ष अवश्य देखने को मिलने वाला है। एक और भी आपको सावधानी रखनी चाहिए
कि यदि आप कर्ज के लिए सोच रहे थे कि नहीं आप कर्ज ले लें, लोन ले लें, बिल्कुल रुक जाइए। कर्ज लेना, लोन लेना इस समय बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इस समय संभवतः यदि आप कर्ज लेते हैं तो धन, आपका जो पैसा है सामने वाला कब लौटाएगा पता नहीं। यदि देना ही है लोन, कर्ज देना ही है, तो समझ लीजिए कि मैंने इसको दान कर दिया। अब ये सामने वाला यदि खुश हो गया और दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दान कर दिया तो दे दीजिए, फिर चलेगा। हाँ, कर्ज खत्म करने के लिए, कर्ज को उतारने के लिए बड़ा अच्छा समय है, इस समय प्रयास कर सकते हैं, है ना। पर कर्ज लेना ठीक नहीं है। कर्ज जो आपके पास है उसे खत्म करने का कोशिश करिए। न कर्ज लेना है और न देना है, दोनों स्थितियों से। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्रोध नहीं करना, बिल्कुल भी क्रोध करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां थोड़ी ठीक हैं। दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतर स्थितियां होंगी। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ बस अब पूरी तरह से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, परंतु हाँ पहले से बेहतर स्थितियां हैं। व्यापारियों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। व्यापारियों के लिए धन लाभ हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि धन लाभ के साथ थोड़ा व्यय भी होगा, जैसे मैंने तो पहले ही बता दिया, तो व्यय तो होने ही वाला है। पर अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि धन लाभ भी होगा, पैसे का आगमन भी होगा। तो जब पैसा आता है और फिर खर्च होता है तो एक बार लगता है चलो ठीक है, खर्च हो रहा है परंतु आ रहा है, चलेगा। परंतु जब नहीं आता और खर्च होता तो बड़ी समस्या होती है। तो ये अच्छी बात है कि धन लाभ यहाँ पर हो सकता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभालिए। पहले से स्थितियाँ तो बेहतर होंगी, परंतु पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको ये सावधानियाँ रखनी होगी। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का परिवर्तन है, तो मिथुन राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। आपको इस समय मैक्सिमम क्षेत्रों में, मैक्सिमम स्थितियों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये एक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ये जो युति बन रही है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल की, ये बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु इसीलिए कुछ लाभ भी दे रही। धन लाभ जैसे व्यापारियों को देगी। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। तो धन लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में बना रही हैं, परंतु कई तरह की समस्याएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी उपाय की बात करें तो उपाय अवश्य आपको करना ही चाहिए। तो उपाय के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी मानी जाती है। हनुमान जी की आराधना करिए। अब देखिए, उपाय के लिए मैं कह दूँ तो हजारों उपाय हम देख लें, सुन लें, उनसे कुछ होता नहीं है। यानी कि आप 50 उपाय नए नए सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, अरे पंडित जी ने उस वीडियो में बताया था कि ऐसा उपाय करो, वो पंडित जी ने बताया था ऐसा उपाय करो। ठीक है, उपाय हैं और होते हैं, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं होते और नहीं काम करते, ऐसा नहीं है। परंतु देखिए, कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य है कि अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त करें, समस्याओं से दूर रहें, और भगवान की आराधना से बढ़ के कौन सा बड़ा उपाय हो सकता है जिससे कि हम अपने जीवन में समस्याएं जो हैं उनसे दूर हो सकें। क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं रहती है। तो सबसे सरल मार्ग होता है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ बस भगवान की आराधना करिए, इससे ही सब कुछ कल्याण होगा। और ठीक है, समय समय पर हमें सभी भगवान की आराधना करनी चाहिए, परंतु मूल रूप से अपने इष्ट की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इष्ट की, कुल देवी की, कुल देवता की, राम देवता की, इनकी सभी की आराधना हमें, और माता पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद लेना। देखिए, जीवन में एक आप नियम बना लीजिए कि मुझे सत्कर्म हमेशा करना है, मुझे इष्ट की आराधना हमेशा करना है, माता पिता का, बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना है, अपने गुरुजनों का, कुल पुरोहित का आशीर्वाद हमेशा लेना है, कुल देवता की जो हमारे यहाँ पूजा है, प्रथा है, उसे हमें अवश्य करना है। तो ये जो एक बेसिक कहना चाहिए कि जीवन में नियम है, इनका यदि आप पालन करते हैं तो समझ लीजिए कि सभी ग्रह स्थितियाँ कितनी भी कैसी भी हों वो धीरे धीरे अनुकूल हो जाती हैं। हाँ, अब ये है कि हमने जो कर्म किया तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु उसे हम भोग सकते हैं और आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा, बोलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।